हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बापू किशन राव। आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी वज़न कम करना चाहते हैं और उसके लिए अलग अलग तरीके से कोशिश कर चुके हैं, बार बार कोशिश करने के बावजूद आप असफल रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने अपने खुद का वज़न 78 केजी था, वो किस तरह से 64 केजी किया, मैंने क्या क्या बदलाव किए, मेरे जीवन शैली में कौन से बदलाव किए, इसके बारे में मैं सच्ची कहानी आपको बताऊंगा। प्लीज़ अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले वज़न बढ़ना यानी मोटापा यानी ओबेसिटी क्या होता है ये जान लेते हैं। ओबेसिटी का एक्चुअल डेफिनेशन ऐसा है, it is the accumulation of adipose tissue in our body due to increase in number of fat cells or increase in size of fat cells or both, number as well as size increased. That's why much more adipose tissue are deposited in our body. इसका मतलब ये है अपने शरीर में फैट यानी वसा जमा हो जाता है। क्यों जमा हो जाता है? फैट सेल का नंबर बढ़ जाता है और फैट सेल की साइज बढ़ जाती है या दोनों बढ़ जाता है। उसकी वजह से अपने शरीर में कौन से हिस्से पे फैट जमा होता है? नंबर 1 है पेट के ऊपर यानी एब्डोमेन के ऊपर, नंबर 2 है बटक रीजन यानी कमर के नीचे, नंबर 3 है अपने स्किन के नीचे, ऑल ओवर बॉडी के स्किन के नीचे, और नंबर 4 है अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, जिसको जो फैट इंटरनल ऑर्गन्स पे जमा होता है उसको विसरल फैट बोलते हैं। अब ये वज़न ओबेसिटी का खाली डायग्नोसिस वज़न कैलकुलेट करने, वज़न गिनने से नहीं होता, बल्कि डॉक्टर इसके लिए अपना बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स। एंड बॉडी मास इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? इसके लिए हमें नंबर 1 अपनी चाहिए हाइट इन मीटर्स, नंबर 2 हमें अपना वेट गिनना चाहिए केजी में। तो बीएमआई का फार्मूला है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। नॉर्मली ये बीएमआई जो है 18.49 टू 25 रहना चाहिए। अगर 25 के ऊपर है तो आपका इसका मतलब है आप ओबेज है। ठीक है, तो अब मैं तो ओबेज में हो गया था, मेरा 78 केजी हो गया वेट। तो ये भाई मेरा वेट 78 क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, मैं आपको नंबर 1 एक कारण बताऊंगा। पहला मेरा कारण था मेरा वजन बढ़ने का मेरा खराब खान पान यानी कि इम्प्रॉपर डाइट। भाई मैं डाइट किस तरह से लेता था? मॉर्निंग में मैं जब सुबह मेरा नाश्ता 9:30 10 o'clock करता था, वो नाश्ते में मैं जनरली इडली, पोहा, उपीट, डोसा इसमें से एक आइटम लेता था, राइट। दोपहर के खाने में मैं 2-3 चपाती, उसके साथ एक सब्जी, दाल और 2 वाटी राइस। बाद में 4 बजे मैं डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स खाता था, जैसे कि फ्राइड आइटम्स, कचौरी, समोसा, कभी मन में लगा तो कोल्ड ड्रिंक्स पीना। ये चीज़ें करने की वजह से ज़्यादा कैलोरी मेरे शरीर में जाता था। शाम के खाने में मैं क्या खाता था? वैसे ही 2 रोटी सब्जी, 2 रोटी चावल, ये सब खाने के बावजूद दिन में 3 से लेकर 4 बार शुगर वाली चाय पीता था। ये सब खाने की वजह से ये पूरा जितना कैलोरीज लेता था उतना कैलोरी बर्न नहीं कर पाता था। तो मेरा कंटिन्यूसली वेट बढ़ता गया। मेरा 60 से लेके 78 केजी वेट हो गया एट द एज ऑफ 53 एट द एज ऑफ 53 मेरा 78 केजी हो गया। अब ये वज़न बढ़ना एक डाइट हो गया। दूसरा कारण वेट ज़्यादा होने का ये था कि मेरा फिजिकल एक्सर्शन बहुत ही कम था। मैं कोई वॉकिंग नहीं करता था, कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। दिन भर अपने ऑफिस में बैठे रहना, पेशेंट देखना, ओपीडी अटेंड करना, इमरजेंसी अटेंड करना, और रात में सोने से पहले 1-2-3 घंटा मोबाइल देखना, टीवी देखना। इसकी वजह से बॉडी एकदम इनएक्टिव हो गया था। तो इसकी वजह से दिन भर में जो खाता था, जो भी कैलोरीज लेता था, वो कैलोरी बिल्कुल भी बर्न नहीं करता था।
इसीलिए मेरे बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए, बाकी शरीर की बाकी चीज़ें चलने के लिए जितना कैलोरी लगता था वो बॉडी बर्न करता था, लेकिन एक्स्ट्रा जो कैलोरी रहता था वो मेरे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाता था। अब मैं डॉक्टर रहने की वजह से मेरी नींद प्रॉपर नहीं होती थी, कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहती है, कभी आफ्टरनून, कभी नाइट, तो इसीलिए सर्कैडियन रिदम पूरा चेंज हो जाता था और रात का सोने का टाइम नियर अबाउट रात के 12 बजे 1 बजे सो जाता था। उसकी वजह से नींद खराब होती थी। नींद अगर खराब रहती है किसी की तो एक ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो अपनी भूख बढ़ाते हैं और आदमी ज़्यादा खाना खा लेता है, उसकी वजह से वजन बढ़ने लगा। चौथा कारण था एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना। जैसे कि पेशेंट रिस्की आता है, आदमी को डर लगता है भाई पेशेंट का क्या होगा, बाकी के घर में फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस रहने की वजह से भी शरीर में ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जिसकी वजह से भूख बढ़ जाता है और आदमी ज़्यादा खाना खाता है। इसका अंतिम फाइनल रिजल्ट ये होता है कि अपना काफ़ी वेट बढ़ जाता है और मेरा वेट बढ़ के नियर अबाउट पहले 75 हुआ, बाद में 70 तक मैं आके पहुंचा। राइट, अब इसकी वजह से मुझे क्या क्या तकलीफ होने लगी, तकलीफ जान लेते हैं। मुझे मेन जो तकलीफ हुई, मेरा पहला, मैं थोड़ा डिस्टेंस चलता था, वॉकिंग वगैरह करता था, तो ज़्यादा स्टेप्स वगैरह ही किया तो मुझे दम लगने लगा। तीसरा, मेरा बॉडी का वेट बढ़ गया, मेरा बेली फैट ऐसा बढ़ गया और मेरा चेहरा ऐसा पफी फेस हो गया। ये ज़्यादा वजन होने की वजह से मेरे जॉइंट के ऊपर ज़्यादा भार पड़ने लगा, उसके लिए वो कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर आया। कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर आने की वजह से मुझे जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया और सोनोग्राफी वगैरह करके देखे तो लीवर में भी थोड़ा अमाउंट का फैट जमा दिखाई दिया। इतने सारे रिस्की होने के बाद फिर बाद में ये तो हो गए मुझे क्या क्या तकलीफ होती थी, लेकिन मुझे बीमारियां क्या क्या हो गई ये मोटापे की वजह से। मैं तो इसको पहले बहुत ही ज़्यादा उसको इस बारे में सोचता नहीं था, इसलिए मैं उतना केयर नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे मुझे तकलीफ बढ़ने लगी, मेरे इन्वेस्टिगेशन मैंने चालू किए करना। जैसे मैंने रूटीन ब्लड चेकअप किया, ब्लड शुगर लेवल किया, लिपिड प्रोफाइल किया, ये सब करने के बाद मुझे चौंकाने वाले रिजल्ट मिल गए। मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल हो गया 220 एंड पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल हो गया 350 मिलीग्राम पर DL और HbA1c हो गया 8.5। मैं बहुत घबरा गया यार, डायरेक्ट मुझे डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ, क्या करना क्या नहीं, मैं सोच में पड़ गया। ब्लड प्रेशर का भी देखा जाए तो यही हाल था, ब्लड प्रेशर 150/100 के आसपास आ गए। हाँ, ये दोनों ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ डायग्नोस हो गए। जॉइंट पेन होने की वजह से आर्थराइटिस हो गया। ये 3 बीमारियां मुझे हो गई। लेकिन दूसरे लोगों को और क्या क्या हो सकता है अगर जल्दी नियंत्रण में नहीं करे तो हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, बाद में स्ट्रोक भी आ सकता है, लीवर में ज़्यादा फैट जमा होने की वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अपने विसरल फैट के जो सेल्स रहते हैं वो ऐसा केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ब्लड का शुगर लेवल रैपिडली बढ़ जाता है। इतने कॉम्प्लिकेशन है तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी से ध्यान दीजिए। मोटापा जो है ये कुछ सिंपल बीमारी नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे डेथ्स होते हैं, मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो हर एक 8 पर्सन के पीछे एक ओबेज पर्सन है, तो ये देखिए कितना प्रमाण ज़्यादा है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मैं मेरे बारे में बताता हूँ। जो मेरे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, उसके लिए मैं डायरेक्ट फिजिशियन को कंसल्ट किया, उसने मुझे डायबिटीज़ के 4 गोलियाँ चालू कर दिए, ग्लिमिप्राइड 3 mg along with metformin 850 mg in the morning and Zomelis-Met at the night. These 4 drugs I am taking. And for blood pressure he had started Telsartan 40 mg. And for neuropathic pain he had started Gabanuran ENT. Near about 3,500 to 5,000 रुपीज़ का मेडिसिन मैं लेना चालू कर दिया। इससे तो मेरा 1-2-3 महीने में शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल में आ गया, लेकिन ये आया मेडिसिन की वजह से। लेकिन ये प्रिवेंशन तो नहीं हुआ,
तो मैं सोचने लगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद ही इसमें कुछ बदलाव किए तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपनी जीवन शैली बदलना चालू कर दिया। देखो दोस्तों, अभी बदल गए तो ही सही है, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया अपना जो डाइट है वो सही करना। डाइट में मैंने क्या किया, मेरा जो डाइटिशियन है, क्यों मेरा जो फिजिशियन है, उससे पूछा। और मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे भी पता है मुझे कितना कैलोरी लगता है, कितना कैलोरी बर्न करना चाहिए। पहले मैंने क्या किया, मैं कैलोरी डेफिसिट तैयार करूँ। जैसे कि मेरा रिक्वायर्ड कैलोरी जितना है उससे कम कैलोरी का खाना खाऊँ, या जितना कैलोरी खाता हूँ वो बर्न के लिए ज़्यादा मेहनत करूँ। तो मैं ज़्यादा मेहनत का पर्याय ढूंढ लिया। और इसके लिए मैं डाइट में क्या किया, 30% कार्बोहाइड्रेट को सीमित कर दिया और 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले लिया, और रिमेनिंग कैलोरीज मैंने फैट से लेना चालू किया। तो मैं मेरे डाइट में क्या क्या इंक्लूड किया, मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स, कुकुम्बर, कैरेट, बीटरूट, ओनियन, fruits except banana, mango and pineapple. All types of fruits I started eating. And I am preparing one plate for this green vegetables and fruits, and second plate whatever the food that is made in my home that I used to take. तो डाइट में क्या क्या किया, डाइट में मैंने ये बदलाव किए। ब्रेकफास्ट में मैंने ग्रीन सलाद प्लस आधी रोटी थोड़ा सब्जी। आफ्टरनून में मैंने सेम ग्रीन सलाद प्लस 1 एप्पल, 1 गुआ, एंड सेकेंड प्लेट 1 रोटी, 1 पनीर सब्जी और ग्रीन वेजिटेबल सब्जी। नाइट में मैंने मेरा खाना 7 बजे खाना खा के ख़त्म करना चालू कर दिया। 7 बजे के पहले खाना, क्योंकि अपन सिरकैडियन रिदम के साथ चलना चाहिए। जैसे ही सूर्योदय होता है और सूर्यास्त अपना जठराग्नि पीक पे रहता है, सूर्योदय से चालू रहता है अपना जठराग्नि जलना, अपना पचन करने की कैपेसिटी, और शाम को ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसी बीच में हमने खाना खाना चाहिए। शाम में भी मैंने यही ग्रीन सलाद प्लस फ्रूट्स, ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा और फाइबर की मात्रा पहले लेना, बाद में कार्बोहाइड्रेट थोड़े क्वांटिटी में लेना, जैसे चपाती, राइस ज़्यादा अवॉइड किया। मैंने क्या क्या अवॉइड किया इसमें, शुगर कंटेनिंग फूड आइटम्स, ऑल टाइप्स ऑफ मिठाई, बिस्किट्स, केक, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब मैंने बंद कर दिया। बाद में अब मैंने ये खाली डाइट कंट्रोल करने से काम नहीं होता, एक्सरसाइज चालू करना चाहिए। मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज चालू कर दी। एक्सरसाइज में मैंने स्टार्टिंग में वॉकिंग हाफ एन आवर चालू कर दिया। वॉकिंग करने के बाद वही वॉकिंग का पीरियड मैंने हाफ एन आवर से 2 आवर तक लेके गया। फिर ये होने के बाद मैंने स्ट्रेंथ एक्सरसाइज चालू की। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज मैंने पहले स्लोली छोटे छोटे वज़न उठाना चालू कर दिया, लास्ट में ज़रा हेवी वज़न उठा के मैं डेली 2 घंटा वॉकिंग के बजाय स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करता था। बाद में रात में नींद अच्छी लेने के लिए मैं 11 o'clock को सोने के लिए जाता था, अपना पूरा 7 to 8 आवर्स का नींद कंप्लीट करता था। बाद में मैंने स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन किया, फैमिली के साथ वक्त बताया, अपने हॉबीज़ पे ध्यान दिया और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। इसलिए मेरा स्ट्रेस भी कम हुआ, नींद भी अच्छे आने लगी। तो इसका परिणाम ये हो गया, मेरा वज़न 64 kg आ गया। मेरा डायबिटीज़ का पूरा टैबलेट ख़त्म होकर ओनली मेटफॉर्मिन 500 पे अभी चालू है, और ब्लड प्रेशर का टेल्सार्टन 40 था, वो 20 mg आया। कोलेस्ट्रॉल का 20 mg रोज़ोवास्टिन था, वो 10 mg आ गया। लेकिन आप भी ये चेंज करते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह ले और बाद में ही अपना ट्रीटमेंट टैबलेट्स कम कीजिए। मेरा लास्ट आपको एडवाइस है, एक 5 चीज़ें कर लीजिए, आपका वज़न कम हो जाएगा। पूरी तरह से कम होने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन पूरी तरह से कम होगा। 5 चीज़ें क्या क्या करनी है आपको भाई, पूरा जंक फूड अवॉइड करना, शुगर कंटेनिंग आइटम्स पूरे अवॉइड करना, फ्राइड आइटम्स पूरे अवॉइड करना, डेली मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट 1 आवर कर लीजिए, और रात को अच्छी नींद ले लीजिए, और मानसिक तनाव से दूर रहिए। और छठा जो है, आप ये निरंतर मेंटेन रखिए। अगर ये आप निरंतर मेंटेन रहती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका वेट मेरी तरह कम हो जाएगा,
और आप आपकी बहुत सारी बीमारियां रिवर्स कर पाएंगे। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।